Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. अच्छा, आपकी क्लास काफ़ी कम क्यों आती है? लाइक 50% 40% की स्ट्रेंथ में क्यों आती है? Is this the case in every subject or in this subject in particular? Yes, anyone from BC and BSc IT can answer this question. Is this the case in every subject or in this subject in particular? Am I audible? All subjects, sir. All सारे subjects. subjects. They are facing any problem related to the internet connectivity like that, or की कहंदे ने I don't. क्यों नहीं लगांदे? पता नहीं सर, उन्हें पता होगा. Okay, चलो. But in my opinion, Java बहुत घट सिलेबस है, I guess. तो ਤੁਸੀਂ कर सकते हो ਉਹਨੂੰ इजीली लिखता हूँ और फिर एक वेबसाइट खोलते हैं हम और देखते हैं इसका क्या मतलब किसका होता है. तो लेट्स से हम ओपन करते हैं एक वेबसाइट, लेट्स से yahoomail.com खोलते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पर आता है, एक तो आता है व्यू पेज सोर्स. इसमें आपका कोड मिल जाएगा पेज का सारा, ईच एंड एवरी कोड. ठीक है, थोड़ी सी एक ऐसी वेबसाइट चूज़ करते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें हों. crickinfo.com को पिक करते हैं फॉर इंस्टेंस. सर GNDU ले लो, उसमें तो कितना कुछ है. हाँ, चलो फिलहाल ये खुल गए. GNDU भी खोल लेते हैं इन पैरेलल. तो सपोज यहाँ पर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आते हैं अगर, या इंस्पेक्ट पे आते हैं, तो यहाँ देखो ये आपको एलिमेंट्स मिलते हैं और जहाँ पर आप अपना माउस लेके जाते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर अपना माउस लेके जाते हो तो ये बताता है कि क्या चीज़ आपने इस टाइम सेलेक्ट की है. ठीक है, कौन सी, ये देखो ये टॉप डिवीज़न आपका हेडर रैपर, उसकी आईडी दी हुई है. उसके अंदर आप देखना चाहो तो उसके अंदर भी आप जा सकते हो काफ़ी. ठीक है, इसको खोलना ही होता है. देखो नैव है यहाँ पर, नैव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, वो देखो आपको नज़र आ रही होगी जो सिलेक्टेड हो रही है नीचे बॉटम पे. इज इट विजिबल टू यू? ठीक है, तो इसको आप घुमाते जाओगे और आपको पता चलता जाएगा. ये देखो एक एलिमेंट, ये दूसरा है, ये तीसरा मेन्यू है, ये चौथा मेन्यू है. देखो नज़र आ रहा है ना? आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. कंसोल तो मैंने आपको कल बताया ही था कि यहाँ पर आपके कुछ भी एरर्स वगैरह जो होंगे वो आपको नज़र आएंगे. ठीक है, या आपने कुछ लॉग्स बनाए होंगे. ये आपका सोर्स है. ठीक, ये कुछ फाइल्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो जो इस पेज को बनाने के लिए यूज़ हुई हैं. उसके अलावा भी आप आगे जा सकते हैं, नेटवर्क देख सकते हैं, उसकी कोई परफॉर्मेंस आपने देखनी है. ठीक है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट देखना है, ये चीज़ें आ जाएंगी. ये ब्राउज़र दे रहा है, ठीक है, ये वेबसाइट नहीं दे रही है. इज इट ओके? ये चीज़ें सारी नेटवर्क परफॉर्मेंस, मतलब इस वेबसाइट पर कितनी आपके डाटा खर्च हो रहा है या क्या परफॉर्मेंस आ रही है, वो सारा आप यहाँ से चेक कर सकते हो. यू हैव टू एक्सप्लोर इट. इज इट ओके? Yes, Okay. sir. Yes, sir. बेसिकली एलिमेंट टैब में आप ये देखो, आपको यहाँ से पता लगेगा जो चीज़ आपने उस टाइम पे जहाँ माउस रखा होगा ना वो आपकी हाईलाइट हो जाएगी. जैसे ये देखो, ये हाईलाइट हुई हुई है. इज इट ओके? Yes, sir. सर क्या बताया आपने? मुझे मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट का ही बताया बस,
कि कैसे आपने एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है। सपोज आप देखना चाहते हो कि ये चीज उसने कैसे बनाई होगी, ठीक है, तो आप वहां तक जा सकते हो, सेक्शन तक जा सकते हो। लाइक उसने ये होम ये कैसे बनाया है सपोज, तो हम जैसे जा सकते हैं, हेडर पे गए, हेडर से आगे ये कंटेनर फील्ड पे गए, ठीक है, साइड फुटर पे गए। एक सेकेंड। सर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या? सर जैसे ये क्लास लिखी हुई है ऐड प्लेस होल्डर बैनर टॉप रो, तो ये दो क्लासेस ऐड की है, ये दो दो, क्लासेस है या फिर एक का नाम ही है? एक आईडी है, ये देखो, ये एक आईडी है और ये Yes. एक क्लास है। अब इसने इसको करके, इसको ये क्लास और आईडी दे के कोई ना कोई इसने सीएसएस यूज की होगी। ये देखो स्टाइलिंग नीचे आ रही है आपके, ये देखो ना स्टाइलिंग तो आ वो रही नीचे है। वाले classes, हाँ जी, तो ये नीचे जो ये नीचे वाला दिया हुआ है ना, ऐड प्लेस होल्डर स्पेस बैनर टॉप रो, ये दो क्लासेस के नेम है कि या फिर एक ही? ये दो क्लासेस के नेम नहीं है, एक ही क्लास के नेम है, ऐड ओके प्लेस होल्डर और बैनर मुझे टॉप रो, लगा या ठीक है। ओके। हम्म, ये नीचे आपको यहाँ स्टाइलिंग मिल जाएगी, इवेंट्स मिल जाएंगे, ये देखो ये इवेंट लगे हुए हैं इस पे, ठीक है। तो एक्सप्लोर करने को तो बहुत कुछ है, यस ठीक है, बट इनमें से सारी चीजें कोडेड नहीं है, ये पहले बता दूं मैं। वेबसाइट बनाने वाले ने भी इतनी चीजें को कोड नहीं किया हुआ है। इज इट ओके? ओके सर। हाँ, ये स्टाइलिंग जो है वो उसने कोड की हुई है, ऑब्वियस है। ये देखो इसने यहाँ पर बॉक्स साइजिंग लगाया हुआ है, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब आफ्टर और बिफोर किसी भी एलिमेंट का स्टाइल आपने देखना है, आप देख सकते हो। ये देखो नीचे उसका स्टाइल आता जाएगा साथ साथ। इज इट ओके? यस सर। करें आगे? चलो। सर फॉर्म्स Yes, में sir. जैसे एक्सक्यूज जी हाँ जी, बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर फॉर्म्स में कौन सी इनपुट टाइप यूज होती है? अगर सपोज मैं चाहती हूँ कि मैंने कॉलेज का नेम देना है, तो जब मैं एंटर करना ही स्टार्ट करूँ, जैसे सपोज मैंने अभी के लिखा है तो नीचे ऑप्शंस आ जाए कन्या महाविद्यालय या और भी जो के से होंगे, वो इसमें आपकी इनपुट टाइप कौन सी यूज वो होगी? आपकी इनपुट टाइप होगी सर्च, सर ठीक है। सर्च से नहीं आ रहा था, मैंने किया था ट्राई। नहीं 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 नहीं, वो तो ऑब्वियस है। देखो बच्चे, आपको आपका सर्च में क्या होगा, जैसे आप गूगल में सर्च करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप उसमें के टाइप करते हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सर्च होने के लिए आ जाती हैं, जो भी आपके ब्राउज़र की कुकीज में स्टोर होंगी या ब्राउज़र की टेम्पररी स्टोरेज में स्टोर होंगी, है ना। वही चीज़ें आती हैं। आपको यस के सर। से आपका कन्या महाविद्यालय या खालसा कॉलेज या कुछ KRM कॉलेज ऐसे आना तो नहीं शुरू हो जाएगा ना। तो वो जो आप देखते हो कि वो जो नीचे ऑप्शंस आती हैं, है ना, कि के टाइप यस किया है सर। तो 20-25 आपकी ऑप्शन दी हुई के से वो दिखाई दे, तो उसके लिए आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना ही पड़ेगा पहले तो, ठीक है। ओके। और एक लिस्ट, जैसे आप कह लो डेटाबेस से, चलो काफी आपकी सर्वर साइड की बात हो गई ना, क्लाइंट साइड की भी बात अगर हम करें ना, तो आपको एक एरे या लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आप 200 एलिमेंट डाल दो, ठीक है। तो जैसे आप के डालोगे तो उस लिस्ट में से जो केस के साथ मैच हो जाएगा वो नीचे ऑप्शन में आना शुरू हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं आप सर्च फील्ड से करोगे, ये आप नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड से भी कर सकते हो, बट सर्च इज सर ये ऑब्वियसली द एरे मोर कैसे प्रोमिनेंट बनेगा? वन है। एरे जो कह रहे हैं ये हम जावास्क्रिप्ट हेल्प की हेल्प हाँ, से बनेगा? जावास्क्रिप्ट से आप बना लो, जावास्क्रिप्ट से सर बना अभी लो। किया नहीं ना। हाँ, अभी तो ये CSS जावास्क्रिप्ट में एरे बन जाएगा, और ये चीज पॉसिबल है आपकी एजेक्स से, पॉसिबल है ये चीज, जे क्वेरी से पॉसिबल है ये आपकी चीज, ठीक है। ये चीजें उससे पॉसिबल है आपकी। जावास्क्रिप्ट स्टैंड अलोन इस चीज को करने के लिए समर्थ नहीं है, केपेबल नहीं है। इज इट ओके? एंड सर इनकी विड्थ वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं? जो फॉर्म्स के अंदर जो ब्लैंक ऑप्शंस आते हैं मींस सर्च वाले, उनकी विड्थ विड्थ वगैरह हम बढ़ा कैसे सकते बच्चे हैं, इंक्रीज अगर करनी हो और अगर उन्हें आपने कलर भी करना हो?
टेक्स्ट फील्ड की विड्थ, ये देखो सिंपल सी चीज है, वो हम देखते हैं यहाँ पर। एक एक CSS डेमो फाइल थी आपकी, है ना, ये रही। यस सर। इसको खोलते हैं, 1 मिनट इसमें सर्च करते हैं नोटपैड से खोल के। ये देखो, एक लगा लेते हैं यहाँ पर हम। ये सारा कंटेंट तो अब CSS तो आपने देख लिया, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एक इनपुट लगाते हैं। किसी भी इनपुट को कह रहे थे ना आप? यस सर। ओके, तो ये देखो, सपोज ये इनपुट लगाई हमने, और विड्थ बढ़ाना चाहते हो आप, तो जितनी मर्जी आप कर ओके लो ओके लाइन। सर, पता लग गया। लग गया? यस सर। ठीक है, अगर आप बेसिकली इनपुट टाइप टेक्स्ट को ही देखना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इनपुट टाइप से टेक्स्ट फील्ड का ही बढ़ेगा, पासवर्ड का नहीं बढ़ेगा ऐसे। ठीक है, ओके ये मैंने आपको एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स बताए थे, वो आप यूज कर सकते हो। आप आईडी लगाना चाहते हो तो आईडी भी लगा सकते हो, क्लास लगाना चाहते हो क्लास लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और आप पीछे कहते हो कलर लगाना है, तो वो आपका ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, या इमेज भी लगा सकते हो आप। आपको आपने देखा होगा कुछ फील्ड्स होती हैं, टेक्स्ट फील्ड होती हैं, जिनके साथ बटन लगा होता है एक छोटा सा अंदर ही फील्ड यस के, सर। जैसे पासवर्ड का होता है बटन, या अपना सर्च का भी है। सर्च का बटन एक लगा होता है। ठीक है, तो वो भी बैकग्राउंड ही है आपकी। ठीक है, ओके सर। बैकग्राउंड ही है आपकी। और फिर आप बटन भी लगा सकते हो, इन केस आप बटन लगाना चाहो। वो आपको फ्लोट की प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करनी पड़ेंगी, पोजीशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, रिलेटिव एब्सोल्यूट, तो आप उसके ऊपर भी लेके आ सकते हो वो चीज, जेड इंडेक्स, पोजीशन, ऐसे जो फ्लोट। ऐ- हाँ ऐसे जो सिंबल्स वैसे होते हैं, टेलीफोन सिंबल या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक, ये बूटस्ट्रैप से करते हैं ना? हाँ जी, बूटस्ट्रैप से करते हैं। बूटस्ट्रैप से कर सकते हो वो आप, नहीं हमें खुद भी करवानी? डाउनलोड। नहीं, बूटस्ट्रैप इज नॉट इन योर सिलेबस बच्चे। टेक्नोलॉजीज, वेब टेक्नोलॉजीज तो एंडलेस हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको PHP भी जरूरी है, लेकिन नहीं करवाई जा रही है। रिएक्ट के साथ साथ ऑब्वियसली एंगुलर इज अ सिमिलर टेक्नोलॉजी, वो भी उतनी ज़रूरी है। नोड JS भी उतनी ज़रूरी है आपको। आई थिंक स्टैक डेवलपमेंट आपके लिए पूरी ज़रूरी है। स्टैक डेवलपमेंट में आपकी क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस सब कुछ आ जाता है। 4 लेयर्स होती हैं। यू कैन सर्च फॉर स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। उसमें Yes. 4 लेयर्स में 4 अलग अलग आपकी टेक्नोलॉजीज आती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। ठीक है, और फ्रंट एंड के भी आगे जो आपके UI आता है, जो HTML और CSS में बनता है, तो 4 प्रॉपर लेयर्स होती हैं आपकी। हर एक लेयर में एक एक टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, लेटेस्ट वन। सर हमारे कॉलेज में होना चाहिए ये। नहीं, ये होना ऑब्वियसली चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसको कराने के लिए फिर आपकी फील्ड जो है एकदम स्पेसिफिक हो जाती है, वेब डेवलपमेंट। Yes, ठीक sir. है, तो अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर एमिंग एट डिफरेंट डायरेक्शन। कोई C करना चाहता है, कोई C++, कोई जावा करना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहता है, कोई नेटवर्किंग में जाना चाहता है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट में जाना चाहता है। ठीक है, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाना चाहता है। सो यू हैव टू स्टडी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। लेकिन ये जो फुल स्टैक डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये टोटली अगर आपका कोई एक डिग्री ऐसी हो जो वेब डेवलपमेंट पे फोकस हो, तो आप ऑब्वियसली, वो वोकेशन प्रोग्राम होते हैं, तो आपका फोकस लर्निंग वहां पर होगा। यहाँ पर हम बिट्स एंड पीसेस करवा सकते हैं आपको, द रेस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर बाय योर सेल्फ। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर हमने देखो Yes. फ्रंट, हमने Yes. UI पार्ट कर लिया HTML CSS के साथ। अब हम एक रिएक्ट करेंगे, तो हमारा जो सेकंड लेयर फ्रंट एंड पार्ट हो गया। अब Node.js वो आप खुद से करोगे तो आपकी तीसरी लेयर हो जाती है। और MongoDB आपने साथ में एक कनेक्टिविटी करना सीख ली, तो आपकी चौथी बैक एंड लेयर भी तैयार हो जाएगी, बैक एंड डाटाबेस भी तैयार हो जाएगा।
तो आपका एक फुल स्टैक एक तरीके से आपको आ जाएगा। लेकिन 4 लेयर्स नहीं, हम इस सिलेबस में दो लेयर्स कर पाएंगे सिर्फ। इज दैट ओके? और ऑब्वियसली सर जब मोंगो हमें फिर प्रोजेक्ट बनाना है तो हाँ, 4 लेयर्स ही तो यूज आपको करनी है 4 ना लेयर्स फिर। की नहीं, फिर आपको 3 लेयर्स की जरूरत है। Node.js की तो आपको जरूरत नहीं है। देखो रिएक्ट अपने आप में इतनी पावरफुल है, और इवन HTML और CSS अपने आप में जावास्क्रिप्ट के साथ इतनी पावरफुल है कि आप स्टैटिक वेबसाइट तो बना ही सकते हो। यस गेटिंग माय पॉइंट है, स्टैटिक वेबसाइट तो आप बना ही सकते हो, इतनी पावरफुल होती है जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS आपकी। बस सर। आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी, बाकी तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। वो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए आप रिएक्ट यूज कर सकते हो, PHP यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। मेन काम आपका जो है वो HTML CSS का ही है, द मेजर। आपका प्रोजेक्ट ऑब्वियसली जो पहला प्रोजेक्ट आप बनाओगे, सबमिट करोगे नेक्स्ट ईयर, वो काफी बेसिक लेवल का ही होगा, तो जिसमें ज्यादा प्रेजेंटेशन पे जोर होगा आपका। तो ऑब्वियसली HTML CSS विल कम हैंडी इन दैट। सर्वर साइड उतना काम नहीं होगा। सर्वर साइड सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए और डेटाबेस को हैंडल करने के लिए यूज करते हो। इवन व्हेन आई मेड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, मेजॉरिटी वाज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मेन होता है, ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू नाउ विद आवर जावास्क्रिप्ट, एंड आई थिंक this was it. And yesterday we did something like this that didn't work, but it's actually there in JavaScript. Compound assignments होती हैं, तो we will try once more spaces के साथ। ये चलिए इस बार, ठीक है? Don't know yesterday why it didn't work, लेकिन ये देखो यहाँ पर ये चलती हैं कंपाउंड असाइनमेंट्स, ठीक है? यू कैन आल्सो यूज मल्टीप्लिकेशन, यू कैन यूज बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है? बिटवाइज ऑपरेटर्स भी आप यूज कर सकते हो। यू कैन आल्सो यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एज वेल, और आप शिफ्ट भी यूज कर सकते हो, लाइक यू वांट टू यूज लाइक दिस, कि शिफ्ट हो लेफ्ट या राइट, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है? इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. Yes, कल हम कंट्रोल स्टेटमेंट से शुरू किया था, हमने कंट्रोल स्टेटमेंट से हमने शुरू किया था। सो नाउ मूव करते हैं आगे। इफ स्टेटमेंट आई थिंक हो चुकी थी सारी। इफ एल्स, इफ ये आपकी हो चुकी हुई है ना, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले लूपिंग्स देखते हैं। तो ये मैं बच्चे हटा दूं yes, sir. कि लगी रहने दूं और आगे कोड करें? चलो आगे कोड करते हैं हम। तो पहली आपकी जो कंट्रोल स्टेटमेंट आती है वो है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट जो आती है, दैट इज डू वाइल, ठीक है? और डू वाइल का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, आई गेस, पता है ना? यस सर। क्या Yes, होता है? sir. क्या फाइल होता है? में पहले कंडीशन चेक होती है, अगर तो वो ट्रू है। फाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, ठीक है? बिल्कुल। और अगर तो वो ट्रू है, ट्रू वाली स्टेटमेंट चलेगी। ट्रू और वाली स्टेटमेंट नहीं, ये इफ एल्स नहीं है बच्चे, बोलो बोलो। फाइल में पहले तो कंडीशन चेक होती है, फिर तभी लूप चलेगी, तभी एंटर होगा अंदर।
ठीक है, बॉडी ऑफ द लूप। बिल्कुल और डू बिल्कुल वाइल में पहले वो एंटर होता है, फिर उस पर कंडीशन चेक होती है बिल्कुल बाद सही, में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब एटलीस्ट एक बार तो वो चलेगा ही, है ना? यस सर। Yes. ओके, देखते हैं अब क्या आउटपुट आती है। ठीक है, तो ये देखो, इज इट ओके? यस सर। 9 तक क्यों चली? जीरो से स्टार्ट जीरो से स्टार्ट हुई थी। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 आपका प्रिंट हुआ। ठीक है, और 9 जब तक था तब तक तो ये कंडीशन ट्रू थी। जैसे ये 9 से इंक्रीमेंट होके 10 हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और अगली बार ये आपका डू नहीं चल पाया। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे? यस सर। सिमिलरली हम फिर से आपका आई को 0 करते हैं और वाइल यही कंडीशन दोबारा चलाते हैं और देखते हैं। अगेन 9 तक आपका चला ये। इज इट ओके? फर्क कहाँ आता है? फर्क यहाँ पर आता है, ये देखो, दोनों की शुरू में ही कंडीशन फॉल्स है, लेकिन डू वाली एक बार एटलीस्ट चलेगी, है ना? ऐसे ही होता है। यस सर। यस सर। यस सर। अगली डू और वाइल हो चुकी हैं। अगला देखें, फोर लूप देखें। यस सर। यस सर। यस सर। फोर का वेरिएंट अब देखते हैं। ये हटा दूं डू वाइल्स, ये चलो इसको भी लगा रहने देते हैं। फोर स्टेटमेंट अब देखते हैं। तो फोर में क्या होता था? इनिशियलाइजेशन। यस सर। लेट्स से आई इज इक्वल टू 0, टेस्ट कंडीशन, लेट्स से दिस, और आई प्लस प्लस। इंक्रीमेंट या फिर बिल्कुल बिल्कुल, अपडेट आपकी यहाँ पर आती है। ओके, अब कभी आपने ट्राई किया है कि इनमें से कोई एक सेक्शन हटाया जाए या ना लगाऊं मैं, या कोई सेक्शन मैं 2 बार लगा दूं, लाइक कंडीशन 2 बार लगा दूं, या ये 2 बार लगा दूं, या ये 2 बार लगा दूं? हैव यू ट्राइड दैट? हैव यू ट्राइड अभी कर दैट? सकते हैं। हैं, अभी कर सकते हैं? सारा कुछ क्लास ही देखना ਹੁੰਦਾ है। अगले दिन करके कल मैनू दसना। ओके ये देखो, ठीक है, ऑब्वियसली ये आपका डू से आया हुआ है, ये इग्नोर करो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका मेन। इज इट ओके? सेम वैसे ही चला है। इज इट ओके? यस सर। अब जो मैं आपको वो कह रहा था वो आपने करना है। आप इनमें से कोई एक सेक्शन हटाओ, ठीक है? तो बताना कि वो अगर मैं हटा देता हूँ वो सेक्शन तो भी ये चलती है कि नहीं चलती है। इंक्रीमेंट या कंडीशन या असाइनमेंट 2 कर देता हूँ तो क्या होगा? क्या ये तो कर चलती ही है कि लेते नहीं हैं। चलती है? हैं? सर अभी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो लेट्स सी। एक यहाँ पर मैं दोबारा री इनिशियलाइजेशन कर दूं तो क्या होगा? देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, जैसे आप सी या जावा में करते थे, री इनिशियलाइज कर देते थे तो वो लोकल वेरिएबल बन जाता था आपका, है ना? यस सर। ये देखो, ये भी आपका यहाँ पर लोकल वेरिएबल तो नहीं बनेगा क्योंकि आपने देखा ही था कि वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। ओके, अब मैं इसको वैल्यू नहीं देता हूँ, लेट अस सपोज
आई एम नॉट गिविंग इट अ वैल्यू, और ऊपर दे रहा हूँ बस, नीचे नहीं कोई वैल्यू दे रहा हूँ। देखते हैं अब क्या होता है। स्टिल इट वर्क्स, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल हमने ऊपर जीरोस को वैल्यू असाइन की हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. कंडीशन, अब मैं इसको ना लगाऊं, उसका सेमी कॉलन भी हटा दूं, नहीं चला। Error. ठीक है, Sir, देखते अगर हैं। सिर्फ लगा दे सिर्फ सेमीकोलन फिर टेस्ट हाँ, कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी देखते हैं। ये रहा 37 नंबर लाइन पर अनएक्सपेक्टेड टोकन का एरर आया है, ये रहा। और ऑब्वियसली आपको देखो काफी डिफिकल्ट है इसको पढ़ना, अनएक्सपेक्टेड टोकन। और यहाँ पर देखो तो डिबगिंग उतनी आसान नहीं। आप कह रहे हो सेमी कॉलन लगा दें, ऑब्वियसली सेमी कॉलन का मतलब क्या है कि यहाँ सेक्शन तो है लेकिन खाली है, तो चला, ठीक है। इज इट ओके? Yes. तो सेक्शन नहीं मिस करना है आपने, 3 सेक्शन तो लगाना ही है। मतलब अगर आप ये देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी ना करो तो ऑब्वियसली कंडीशन भी ना लगाओ तो अब ये तो भी अटक चलेगा। जाएगा, अब ये चलता जाएगा, ये अब लोडिंग में फंस गया है सदा के लिए। क्यों? क्योंकि कंडीशन नहीं है। और जावास्क्रिप्ट का रूल क्या था? जावास्क्रिप्ट का रूल क्या था? फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर ट्रू या नॉट फॉल्स हो जाती है, नॉट फॉल्स होती है, तो ऑब्वियसली वो चलता जाएगा और ये अब चलता ही जाएगा। ये बंद हमें ऐसे करना पड़ेगा। ओके, अब तो इसकी सर्विस ही बंद करनी पड़ेगी। ओके, Yes, sir. हाँ, अब चलो कंडीशन तो लगा देते हैं हम i<10। तब भी ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट लूप में ही चल जाएगा क्योंकि i 0 है और चलता ही जाएगा। अब हम वो ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं, 2 वैल्यूज देने की ट्राई करते हैं। अब हम हो जाएगा। हो जाएगा। जब वहाँ कॉमा आएगा फिर। किसके बाद कॉमा आएगा? यहाँ कॉमा आएगा। Yes, चलो sir. लो कॉमा लगा दिया। सर ये भी चलता ही जाएगा फिर। क्या चीज कह रहे हो? तो जैसे आई की वैल्यू 0 है। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली चलता ही जाएगा, इसलिए इंक्रीमेंट लगा रहा हूँ, दोबारा नहीं अटकाना है हमने। ओके, ये देखो प्रॉपरली नहीं चला आपका। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल देखते हैं, वैर आया वगैरह कहीं पे अनएक्सपेक्टेड। तो चलो ये वैर हटाते हैं हम बेसिकली। ओके 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 ओके, ऊपर कर देते हैं। जे है ना ऊपर डिफाइंड, आई थिंक नहीं है, ए तो है, ए कर देते हैं। ठीक है, इट वर्कड विद कॉमा। इज इट ओके? वैर आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था ना, एक लाइन में आप कॉमा डाल के जितने मर्जी वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो, एक ही लाइन में कॉमा डाल के। आई इज इक्वल टू, जैसे आप C++ या जावा में करते थे, इंट आई इज इक्वल टू 0 कॉमा जे इज इक्वल टू 0 के एल, वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये देखो सिंटेक्स सारा ठीक है, लेकिन आप वैर के बाद यहाँ पे भी वैर लगा दोगे तो ऑब्वियसली सिंटेक्स खराब हो जाता है।
सेमीकोलन आएगा। ठीक है, सेमीकोलन आएगा। और यहाँ पर अगर मैंने इंक्रीमेंट करना है जे को भी, कॉमा जे प्लस प्लस। कॉमा, यस सर। चलो कॉमा लगाते हैं, देखते हैं अब। नहीं चला बच्चे, जे इज नॉट डिफाइंड। ओके, जे इज नॉट डिफाइंड है, ये करते हैं। ठीक है, इज इट ओके? यस। बट व्हाट अबाउट सेमीकोलन? अगर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, एक एक करके लगाता हूँ, सो दैट, ये देखो। ठीक है, तो 3 ही सेक्शन आ सकते थे, हम चौथा सेक्शन अगर डालते हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इज इट ओके? तो कॉमा डाल के आप जितने मर्जी कर सकते हो। और ऑब्वियसली कंडीशन आपने 2 डालनी है तो आप ये यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर, ये वाला या ये वाला। तो ऑब्वियसली कंडीशन क्या थी, दूसरा सेक्शन आपको जरूरत है ही नहीं है उसकी। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। या हम लगा के चलो उसको भी देख लेते हैं कि क्या वर्क करता है ये। इट स्टिल वर्क्स, बट नॉर्मली हम इसको नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास कॉमा डालने से बेटर ऑप्शन है ये करना। इज इट ओके? सेव करते हैं, रन करते हैं और सेम आउटपुट है। ठीक है, तो फॉर लूप 3 सेक्शन जरूरी है आपकी। और अगर आपने किसी सेक्शन में 2 चीजें डिफाइन करनी है, यू कैन डू इट बाय सेपरेटिंग इट विद कॉमा। इज इट ओके? फॉर लूप क्लियर है? फॉर लूप का दूसरा वेरिएंट जो एरे के साथ चलता है, वो जब हम एरे कर लेंगे, जिस दिन एरे करेंगे, ऑब्वियसली शायद आज शाम को ही करें, तो तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। करें आगे मूव। स्विच स्टेटमेंट रह गई है एक आपकी, या एक और ब्रेक भी लगाते हैं। तो एक लूप मैं यहाँ पर और लगा देता हूँ, फॉर where x is equal to 0, x is less than 10, x plus plus, if x is equal to 7, ब्रेक लग जाए। ठीक है, अदरवाइज क्या हो, एक्स प्रिंट हो जाता। एक्स प्रिंट हो जाए आपका। ठीक है, 6 तक आया। 7 पे जब आया तो ब्रेक हो गया, मतलब इस लूप से बाहर, और यहाँ से आपका कहाँ चला गया कंट्रोल, ब्रेक होने के बाद इस लूप के खत्म होने के आगे। ठीक है, आउट ऑफ दिस लूप। ओके, एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पर, वो है कंटिन्यू। ठीक है, तो इसमें 7 वाला मिस हुआ, 8 और 9 आपका आया। ठीक है, कंटिन्यू जब आपका कीवर्ड इनकाउंटर होता है, ये कंडीशन आपकी ट्रू ही, कंटिन्यू इनकाउंटर होया, तो आपकी जो आगे की जो लूप की स्टेटमेंट्स थी कंटिन्यू के बाद, वो डिस्कार्ड कर दी उसने और अगली इटरेशन की तरफ बढ़ गया, वापस यहाँ पर आया। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे? यस। यस सर। और ये एक चीज देखो, अब x का डिफाइन कहाँ किया है, यहाँ पे डिफाइन किया है। ऊपर देख लेते हैं x कहीं पे है तो नहीं, यहाँ पर है। तो हम इसको z कर देते हैं,
ठीक है, और z वहां पर आपका डिफाइंड है। तो देखते हैं कि z आपका यहाँ पर प्रिंट होता है या नहीं। ये देखो z आपका प्रिंट हुआ, 10 आई है ना वैल्यू, नीचे देख रहे हो। यस सर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो आप वेर कीवर्ड से, यहाँ से अब एक और चीज जो क्लियर आपकी हो रही है कि जो वेर कीवर्ड से आप वेरिएबल डिफाइन करते हो उसका स्कोप क्या होता है, उसका ग्लोबल स्कोप होता है, पूरी स्क्रिप्ट में वो दिखाई देगा। ठीक है, मतलब आप उसको यहाँ पर भी देखो, मैं यहाँ पर अंदर भी लेट से एक मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वेर nit 1 वैल्यू देता हूँ, और यहाँ पर मैं nit को लेट से प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब हमने उसको कहाँ डिफाइन किया है, एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है। देखते हैं इसका स्कोप अब आता है बाहर कि नहीं आता है। ये देखो 1 आया ना 10 के साथ, 101 नहीं है, 10 और 1 है। इज इट ओके? थोड़ा और क्लैरिटी दे sir. देते हैं, क्लैरिटी दे देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पर भी। ये देखो, तो अगेन आप अंदर जो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करते हो यूजिंग वेर कीवर्ड इन अ लूप और इन अ ब्लॉक, ये ब्लॉक है आपका कर्ली ब्रेसेस वाला, तो उसका स्कोप क्या होगा, ग्लोबल स्कोप होगा। यही हम फंक्शन के अंदर भी ये लगा के देखेंगे और देखेंगे फंक्शन के बाहर आता है या नहीं, तब आपको पता लगेगा फंक्शन के लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, ग्लोबल होता है कि सिर्फ लोकल लेवल पे ही होता है, ये ब्लॉक लेवल पे ही होता है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। एक चीज अब आपने मेरे को बतानी है, वो ये यहाँ पर देखो, ये एक स्क्रिप्ट है ना, आपने एक और स्क्रिप्ट लगानी है, और जो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइंड है वो वहां पर डिफाइन किए बिना उनकी वैल्यू राइट करने की कोशिश करनी है और बताना है मुझे, ठीक है, 4:15 बजे के लेक्चर में, कि वो डिस्प्ले हुए या नहीं हुए। इज इट ओके? सर दोबारा दोबारा बताना। एक और स्क्रिप्ट टैग लगाना है आपने यहाँ पर, ठीक है, और जो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किए थे ना आपने, उनको बस वहां पर आपने राइट करना है पेज के ऊपर, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा के, और Okay, बताना है कि वो आए उनकी वैल्यू के नहीं आई। ओके सर। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं बाद में 4:15 बजे।